दोस्तों, तो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि किस तरह से हम यूज़ करेंगे ब्लॉग स्पॉट को। ठीक है, आज हम जानेंगे ब्लॉगर पे हम पोस्ट कैसे डालते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू पोस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कैटेगरी है पोस्ट का। अगर इसमें क्लिक करेंगे तो आपको पोस्ट पहुँचा दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट है। और मान लीजिए आप यहाँ स्टेटस में हैं, आप पोस्ट क्लिक कीजिएगा, पोस्ट कितना है यहाँ दिखाई देगा। अगर पोस्ट बनाना होगा तो आपको यहाँ क्लिक करना है, न्यू पोस्ट में क्लिक कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है ये खुल चुका है। ये देख सकते हैं कि ये कुछ पेज है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम आर्टिकल लिखेंगे। तो कुछ बातें आप ध्यान दीजिएगा। मेन पॉइंट होता है यहाँ टाइटल। जो टाइटल है बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप टाइटल लिखेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि 160 अक्षर के अंदर हो, क्योंकि गूगल, बिंग या बहुत सा सर्च इंजन है उसके बाद वो दिखाते नहीं टाइटल। तो अगर आप लिखेंगे भी तो वो शो नहीं करेगा, तो लिखने से अच्छा नहीं होगा। क्योंकि आप उसे ऊपर लिख देंगे तो वो डॉट डॉट दिखाना शुरू कर देता है, जिससे कि आपको जो टाइटल है लोगों को देखने में अच्छा ना लगे। तो कोशिश कीजिए 160 के नीचे रखें। ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा। तो यहाँ टाइटल हुआ। यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ लेवल लिखा हुआ है। आप समझिए एक कैटेगरी की तरह है। मान लीजिए अगर आप किसी आर्टिकल लिख रहे हैं, उस किस कैटेगरी में फिट होगा उसको यहाँ पे डालिए। ठीक है, जो कैटेगरी में ज़रूरत है उसे डालिए। ठीक है, ज़्यादा मत डालिएगा। जैसे मान लीजिए आप सोशल लिख रहे हैं तो सोशल का डालिएगा। अगर न्यूज़ का है तो न्यूज़ लिखिएगा। ठीक है, कोई एक ही लिखिएगा, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। उसके बाद कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पे पब्लिश्ड ऑन। ठीक है, यहाँ सब टाइम सेट कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप इसे मत छेड़ें, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। परमा लिंक है तो यहाँ पर लिंक आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, जैसे चाहे शॉर्ट करना चाहते होंगे शॉर्ट कर सकते हैं, मगर मैं सलाह दूँगा कि आप इसे मत छेड़ें, छोड़ दीजिए। लोकेशन को भी छोड़ दें, इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, मैं उसको ज़रूरत नहीं है। ऑप्शनल में है कमेंट्स का। आप चाहते हैं कि जो रीडर है वो कमेंट दे सके या ना दे सके, तो यहाँ से अलाउ डिसअलाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो लगभग यही चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे टूल्स हैं जो इससे आप आर्टिकल लिखने में आपको मदद मिलेगा। अगर आप खुद सीखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये आइकन दिखाई दे रहा है आपको, ये अगर इसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ 2 ऑप्शन आता है, एचटीएमएल व्यू का, कंपोज व्यू का। तभी जो देख रहे हैं आप, ये कंपोज व्यू है। ठीक है, अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे, जाएंगे एचटीएमएल व्यू में, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एचटीएमएल व्यू है, कुछ इस तरह का। तो यहाँ पर जो एचटीएमएल कोड होगा आपको सॉल्व करेगा। ठीक है, और फिर से आप जाना कंपोज व्यू में, तो यहाँ क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे कंपोज व्यू में आ जाएंगे। ठीक है, तो कंपोज व्यू में आने से ये होता है कि मान लीजिए आप जैसे पैराग्राफ लिखना है, जैसे हेडिंग करना है, आप हेडिंग सेट कीजिए। अगर आप जो भी लिखेंगे तो हेडिंग लिखाएगा। आप देखना चाहें कोड, आप देख सकते हैं कि H2 में लिखा हुआ है। तो अगर आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो कंपोज व्यू में रहिए, ऐसे चूज़ कर सकते हैं हेडिंग। उसके बाद पैराग्राफ साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो आसानी से एडिट कर सकते हैं। वीडियो डालना होगा तो आप यूज़ कर सकते हैं। मगर मैं सोचता हूँ कि जो आप सीख रहे हैं तो आप पूरा बिगिनर होंगे। अगर आप आर्टिकल डालना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा, मान लीजिए आपको लिखना नहीं आता, मैं सोचे चल रहा हूँ कि आपको लिखना नहीं आ रहा था, आप गलतियाँ करते हैं, तो आप क्या करें। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले अगर बस फ़ोन होगा या लैपटॉप है, कहीं भी है, तो अपना वॉइस रिकॉर्ड करें। मान लीजिए एक आर्टिकल का हमने वॉइस रिकॉर्ड किया, उसके बाद आप क्या करिए, जेमिनी खोलिए। ये गूगल का है तो आप जेमिनी खोलिए। आप क्या कीजिएगा कि उसको क्लिक कीजिए, ऐड फाइल्स में क्लिक कीजिए, अपलोड में। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे फाइल लिखा है, ये 2 MB का फाइल है, तो आर्टिकल का फाइल है, मैंने यहाँ कर दिया। अब मैं बोलूँगा कि राइट एग्जैक्टली इन ऑडियो। ठीक है, इसके बाद स्पेलिंग गलत हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए थोड़ा देर में ये लिख देगा कि आपने क्या बोला था। मान लीजिए आपको लिखने का मन नहीं करता था, आप इस तरह से कर सकते हैं। और लिखना चाहते तो यहाँ टाइटल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका पोस्ट लिखेंगे। मगर अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, लिखना नहीं चाहते, तो आप रिकॉर्ड करके इस तरह से आप देखिए कि मैंने एक आर्टिकल लिख दिया। अब मुझे इसके लिए चाहिए, किसे चाहिए, इसके लिए मुझे कुछ करना नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि इम्प्रूव आर्टिकल। ठीक है, आप चाहे तो रूल लगा सकते हैं, जैसे कि रोल प्रोफेशनल राइटर। ठीक है, मैं बस सिंपल दिखा रहा हूँ, इम्प्रूव आर्टिकल सिंपल एंड फ्रेंडली टोन। ठीक है, मैंने फ्रेंडली टोन लिख दिया।
इसके बाद मैं बोलूँगा कि आप ब्लॉगर के लिए इन ब्लॉगर आप बोल सकते हैं कि मैं इन ब्लॉगर आई वॉन्ट टू पोस्ट सो राइट इन HTML। ठीक है, मैंने एक कह दिया, आप देख सकते हैं मैंने सब कह दिया। ठीक है, आप इसे हम ओके करते हैं। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर आर्टिकल लिखा हुआ है, तो मैं चाहूँगा तो डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं बतला रहा हूँ। ठीक है, मुझे HTML लिखने की जरूरत तो नहीं थी, मैं ऐसे कॉपी कर सकता हूँ, तो मैंने ऐसे कॉपी किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंपोज व्यू में पेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा भी किया जा सकता है, मैं नहीं किया जा सकता, मगर आप देख सकते हैं पर डायरेक्ट कॉपी किया हुआ, इसमें कोई हेडिंग नहीं है और कुछ नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप उस चीज़ करें। एक और प्रॉब्लम, अगर आप कहीं से कॉपी करेंगे तो उस जगह CSS कॉपी हो जाता है कभी कभी, तो वो ध्यान दीजिएगा, तो कंपोज में नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे कॉपी करना है डायरेक्टली तो क्या कीजिएगा, पहले कॉपी कीजिएगा, फिर यहाँ आएगा HTML व्यू में सेलेक्ट करके व्यू कीजिएगा, तो फिर कॉपी कीजिए, ऐसे कट कीजिएगा, उसके बाद कंपोज व्यू में आके तब यहाँ पेस्ट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप डायरेक्टली पेस्ट करेंगे तो जो CSS है वो आपको यहाँ कंपोज में आ जाएगा, जिससे आपका जो है पूरा सेम टू सेम कॉपी ऐसा लगेगा, तो आप नहीं करें। देखिए यहाँ पे नहीं हुआ, मैं कहीं और करने से हो जाता। ठीक है, अगर जब भी बोलेंगे लिखने के लिए तो पहले बोलेंगे फिक्स करने के लिए और HTML लिखवाने के लिए, तो HTML में आपको सिर्फ ये याद लिखना होगा। ठीक है, डिव से स्टार्ट हुआ है ना, आप यहाँ से कॉपी कीजिएगा, तो डिव से हम कॉपी करते हैं यहाँ डिव तक। ठीक है, अब इसको हम जाएंगे HTML में कोड में, यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जो H1 टैग है इसको आप H2 कर दीजिएगा। ठीक है, H2 या H3 जो मन आप कर सकते हैं, H2 कर दीजिएगा। अब देखिए हमें तो टाइटल पता नहीं था, हम यही टाइटल डालेंगे। ठीक है, टाइटल हम लिखा नहीं था तो हम लिख देंगे यही टाइटल। ये आप था एड कर सकते हैं जो टाइटल सुंदर लगे। डिस्कवर द मैजिक ऑफ एंशिएंट इजिप्ट सिंबल्स। ओके, मैं ये लिखता हूँ सिंबल्स। उसके बाद अगर हम व्यू करें कंपोज में, आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि H2 टैग है, ये सब है। मान लीजिए आपको सब नहीं आता, समझ में नहीं आता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया है तो आप खुद से लिख सकते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और मैं इसको डालूँगा सोशल में। ठीक है, टैग। अब मैं इसे प्रीव्यू कर देखता हूँ। अगर आप प्रीव्यू की करेंगे तो इससे आप देख सकते हैं पोस्ट करने से पहले कि आपका देखने में कैसा लगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने में लग रहा है आपका आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल इस तरह से है। अगर मैं यहाँ क्लिक कीजिएगा पब्लिश में तो ये पब्लिश हो जाएगा। क्लिक कीजिए कन्फर्म में, आप देख सकते हैं पब्लिश हो गया आपका। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे इस आइकन में तो यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका कुछ आर्टिकल है। ये टाइटल आपका डिस्कवर द मैजिक ऑफ एंशिएंट म्यूजिक सिंबल्स। ये रहा कुछ इस तरह टाइटल। आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर URL है। ठीक है, तो आप इस तरह से आप पोस्ट डाल सकते हैं ब्लॉगर में। अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप AI टूल की मदद लें। अगर मान लीजिए आपने लिखा भी है तो उल्टा फुल्टा गलत जो भी हो उसको लिखें, जिससे मैं दिखाया आपको AI टूल में डालें, बोले कि इम्प्रूव कीजिए, फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको आता है, समझ में आता है कैसे डालना है नहीं डालना, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। नहीं तो आप AI को बोल सकते हैं कि राइट HTML फॉर blogspot.com, वो आपके लिए कर देगा। तो आपको जो अच्छा लगता है करें, मगर कोशिश कीजिए कि डायरेक्टली AI को नहीं बोलिएगा कि मुझे इसके लिए आर्टिकल लिखिए और उसको कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इससे कॉपीराइट कैसे हो सकता है। जैसे कि कंटेंट तो न्यू रहेगा, मगर जो सर्च इंजन से वो समझ जाएगा कि जो कंटेंट है बेकार है, वो इंडेक्स नहीं करेगा। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने वॉइस से रिकॉर्ड करें, इस तरह का ऑप्शन यूज करें और तब डालें, या खुद से लिख कर AI से इम्प्रूवमेंट करा के तब डालें। इससे आपका पोस्ट जो यूनिक रहेगा और ज़्यादा चांसेस है कि वो व्यू होगा। तो इस वीडियो में आज हमने यही सीखा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सीखते हैं। बाय।